मुंबई मेयर चुनाव में एनसीपी ने बीजेपी को दिया समर्थन। अजीत पवार गुट के नेता ने कहा बीएमसी में बीजेपी का बनेगा मेयर। बृजमोहन श्रीवास्तव बोले बीएमसी मेयर के लिए इस बार मौका नहीं जाने देगी बीजेपी। महाराष्ट्र में मुंबई महानगर पालिका में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। महायुति की प्रचंड जीत हुई, जिसके बाद अब बारी मेयर चुनाव की है। मुंबई का महापौर कौन होगा, किस पार्टी का होगा, इस सवाल के बीच अब अजीत पवार की पार्टी एनसीपी ने बीजेपी को अपना समर्थन दे दिया है। ये बड़ी खबर है। दरअसल अजीत पवार की एनसीपी के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं बृजमोहन श्रीवास्तव, उनका बड़ा बयान बीएमसी में मेयर चुनाव को लेकर सामने आया है। बृजमोहन श्रीवास्तव ने यह कहा है कि बीएमसी में महायुति का ही मेयर होगा, लेकिन इसी के साथ उन्होंने यह भी कहा कि बीजेपी वहां पर सबसे बड़ी पार्टी बनी है, तो ऐसे में बीजेपी का ही मेयर बनेगा। यह दावा उनकी तरफ से किया गया है। बृजमोहन श्रीवास्तव ने कहा कि अब मूल मुद्दा यह आता है कि महायुति में कौन मेयर बनेगा। जो परंपरा है कि जिस पार्टी के पार्षद ज्यादा होते हैं उनकी सहमति से ही फैसला होता है। बीएमसी में बीजेपी के ज्यादा नगर सेवक जीते हैं, वहां शिवसेना के नगर सेवक कम संख्या में हैं, तो निश्चित रूप से वहां जो राजनीतिक निर्णय होगा वो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व लेगा। अगर वो ये तय करते हैं कि बीजेपी का मेयर हो तो निश्चित रूप से सारे लोगों को उसे स्वीकार करना पड़ेगा। ये बड़ी बातें जो है अजीत पवार की पार्टी की तरफ से उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कही है। यानी एक तरीके से देखा जाए कि जो अलग चुनाव लड़े थे अजीत पवार, महायुति से निकलकर उन्होंने अलग चुनाव लड़ा, लेकिन इस बीएमसी के नतीजे आने के बाद अब जो मेयर का चुनाव होगा उसमें सीधे तौर पर बीजेपी को उन्होंने समर्थन दे दिया है। और वो ये कह रहे हैं कि दरअसल यही एक तरीके से रूल है कि जिसके ज्यादा नगर सेवक उसका ही मेयर जो है होता है, और बीजेपी के सबसे ज्यादा नगर सेवक वहां पर हैं, बीजेपी का ही मेयर होगा और सब लोगों को इसे स्वीकार भी करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी ही ये फैसला ले ले कि वहां पर शिवसेना के किसी नगर सेवक को मेयर बनाना है तो वो बनेगा, लेकिन मुझे राजनीतिक हालात देखते हुए ऐसा लगता है कि वहां इस बार मेयर बीजेपी का ही बनेगा, क्योंकि एक लंबे समय से वहां बीजेपी और उनके कार्यकर्ता इसके लिए संघर्ष करते रहे हैं और उनको इस बार मौका मिला है। तो शायद इस मौके को वो अपने हाथ से ना जाने दें। और बता दें कि जिस तरीके से बीएमसी का चुनाव हुआ और बीएमसी में 25 साल की जो ठाकरे परिवार की सत्ता थी उससे महायुति ने उखाड़ फेंका। बीजेपी ने जिस तरीके से ये चुनाव लड़ा और सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी बनी, शिंदे के साथ मिलकर उन्होंने ये चुनाव लड़ा था, लेकिन अजीत पवार को कहीं ना कहीं इसमें काफी नुकसान हुआ है। अजीत पवार ने कोशिश की थी कि दरअसल वो शरद पवार की पार्टी के साथ मिलकर जो है इस बार चुनाव में कुछ दमखम दिखा पाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और शिवसेना गठबंधन के बाद बहुमत से ज्यादा का आंकड़ा है जो महायुति के पास, तो ऐसे में जाहिर तौर पर उनका ही मेयर वहां पर बनेगा। बीजेपी ने 89 और शिवसेना यानी शिंदे गुट ने 29 सीट्स पर जीत हासिल की है। बहुमत का आंकड़ा 114 का है और दोनों के पास 118 पार्षदों का समर्थन है। अजीत पवार अलग चुनाव लड़े थे और महज 3 ही सीट जीत सके, तो कहीं ना कहीं अजीत पवार की तरफ से उनके जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं उन्होंने बीजेपी के हक में ये बातें कही हैं। बीजेपी को एक तरीके से अपना समर्थन उन्होंने जता दिया है। बता दें कि जिस तरीके से बीएमसी का ये चुनाव हुआ, नतीजे सामने आए। हालांकि विपक्ष लगातार बीजेपी और शिंदे गुट के बीच मेयर को लेकर खींचतान है, इस तरीके की बातें कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो रास्ता भी निकलेगा, वो चुनाव भी होगा और महायुति में महापौर कौन होगा ये भी कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। लेकिन इसको लेकर नेताओं का क्या कहना है, जरा सुनिए। कल्याण डोंबिवली में शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी एक गठबंधन के तहत चुनाव लड़ी थी। महायुति का गठबंधन था। कल्याण और डोंबिवली के मतदाताओं ने शिवसेना बीजेपी की महायुति को एक जबरदस्त ऐसा
आदेश दिया है, जनादेश दिया है और पूरा जनमत है हमारे पास अपना महापौर बनाने के लिए। हमको किसी की जरूरत नहीं है, लेकिन विकास के लिए अपने अपने वार्डों में उनका विकास हो, इसके लिए और हम जिस विकास के मुद्दे पर राजनीति करते हैं और लोगों के बीच जाते हैं, उससे प्रभावित होकर अगर मनसे के कुछ नगर सेवक हमें समर्थन देते हो तो मुझे नहीं लगता इस पर किसी को ऐतराज होना चाहिए। लेकिन बगैर मनसे के समर्थन के भी हमारा महापौर कल्याण में बन सकता है और मनसे के समर्थन के बाद भी हमारा बन सकता है, लेकिन वो महापौर मनसे का नहीं या शिवसेना का नहीं या बीजेपी का नहीं, महायुति का होगा। और महायुति के दोनों प्रमुख नेता श्री देवेंद्र फडणवीस जी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और हमारे मुख्य नेता श्री एकनाथ शिंदे जी महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री, दोनों मिलकर तय करेंगे कि कल्याण का डोंबिवली का अगला महापौर कौन होगा। इसके लिए बिना वजह मनसे को बीच में ला करके मनसे के बहाने जो हमारे रिश्ते में खटास पैदा करने की कोशिश की जा रही है वो बेबुनियाद है। देखिए, ठाकरे बंधुओं ने महानगर पालिका चुनाव में विकास का कोई मुद्दा नहीं खड़ा किया। उन्होंने मराठी भाषा के नाम पे पूरे हिंदू समाज को डिवाइड किया और मराठी वोटों को अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश की। लेकिन इसके साथ साथ जो सबसे खतरनाक काम किया उन्होंने वो ये था कि शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे के हिंदुत्व की विचारधारा को हमेशा हमेशा के लिए त्याग दिया। और इस निर्णय के पीछे वो मुस्लिम मौलाना थे, वो जिहादी थे, वो रेडिकल आतंकवादी टाइप के मुसलमान थे जिन्होंने इनके ऊपर दबाव डाला था, प्रभाव डाला था। आज जो उनके पास सीटें आई हैं, अगर उनमें से मुस्लिम वोट निकाल दें तो उद्धव ठाकरे और मनसे की एक भी सीट जीतने की स्थिति नहीं। मतलब पूरी तरह से वो मुस्लिम वोटों के लिए लाचार होकर के शिवसेना प्रमुख की विचारों की जो परंपरा रही है उस परंपरा को हमेशा हमेशा के लिए खंडित कर दिया। तो जैसा कि मैंने कहा कि इस बार महाराष्ट्र में जो चुनाव हुआ, जो नतीजे सामने आए, उसने कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे, अजीत पवार को तगड़ा झटका दिया है। लेकिन इसके बाद जो है इस तरीके की अभी भी खींचतान देखने को मिल रही है। आरोप प्रत्यारोप का दौर अभी भी चल रहा है। एक तरफ जो है राज ठाकरे ने अलग अलग जो महानगर पालिका है वहां पर अलग अलग गठबंधन देखने को मिल रहे हैं। राज ठाकरे ने शिंदे से कहीं पर हाथ मिलाया है तो कहीं पर अजीत पवार ने बीजेपी का रुख किया है। इस तरीके की जो कहीं ना कहीं चीजें हैं वो देखने को मिल रही हैं। और ये जो महायुति में मेयर का चुनाव होगा, ये कैसे होगा, कब होगा और कौन मेयर बनेगा, ये तो देखना होगा। लेकिन एक तरीके से अजीत पवार ने जिस तरीके से बीजेपी को समर्थन दिया है, उनकी पार्टी की तरफ से जिस तरीके के बयान सामने आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे के लिए, राज ठाकरे के लिए, शरद पवार के लिए तगड़ा झटका है। क्योंकि जो कहीं ना कहीं उधर एक तरीके से समेटने की कोशिश ये तमाम राजनीतिक दल कर रहे हैं, अपना मेयर बनाने की कोशिश इनके जरिए भी हो रही है। लेकिन इस बीच ये बड़ी खबर है कि अजीत पवार की पार्टी के जो नेता हैं वो खुलकर अब बीजेपी के समर्थन में उतर आए हैं मुंबई के मेयर चुनाव को लेकर। फिलहाल आपकी इस मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।